जिले की सड़कों पर दौड़ेगी महासंघ की बसें, चालक परिचालक बने बस मालिक, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। प्रतापपुर पंचायत में चल रहा परिवारवाद, चाचा सरपंच तो भतीजी सहायक सचिव, पति ठेकेदार। और बाढ़ के पानी से फसल हुई पूरी तरह तबाह, नहीं मिला मुआवजा, किसानों ने मुआवजा राशि दिलाने शासन से लगाई गुहार। नमस्कार, बालाघाट लाइव की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट जिले में वाहन चालक परिचालक संघ द्वारा महासंघ के नाम से समिति का पंजीयन कराकर चालक परिचालकों द्वारा 4 बस खरीदी गई है, जिसे शीघ्र ही जिले के अलग अलग मार्गों पर संचालित किया जाएगा, जिसके लिए जिला परिवहन विभाग से परमिट भी तैयार कर लिया गया है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के समय लॉकडाउन होने से बसें बंद हो जाने से परिचालकों के सामने समस्या खड़ी हो गई थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए वाहन चालक परिचालक संघ ने निर्णय लिया कि थोड़ा थोड़ा आर्थिक अंशदान कर अपनी गाड़ियां खरीद कर लाएं, और आज गाड़ियां आ गई। हमारे जो चालक परिचालक साथी थे वो लॉकडाउन में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। मोटर मालिकों द्वारा ना उन्हें कोई पारिश्रमिक दिया गया, ना कोई सुविधा दी गई। इसमें सारे चालक परिचालकों ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम कुछ थोड़ा थोड़ा अंशदान करके हम अपनी गाड़ियां ले आ पाए, और आज ये गाड़ियां आ गई है। और इन गाड़ियों पे जो भी चालक परिचालक साथी हमारे काम करेंगे उनको न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है, चाहे पीएफ हो चाहे इंश्योरेंस हो, वो भी विधिवत रूप से काटा जाएगा। और ये जो गाड़ियाँ आई है, चालक परिचालकों का जो जीवन है, जिस प्रकार से इतने वर्षों में बालाघाट ज़िले में जो आज चालक परिचालक कार्यरत है, जिन्हें आज तक कुछ नहीं मिला, इन लोगों के जीवन में एक उत्थान, एक अच्छा कहा जाए उसको बदलाव लाने के लिए आज महासंघ इस ओर यानी कार्य कर रहा है। और आने वाले समय में भविष्य में हमारी और कुछ गाड़ियां आ रही नई, उनको लंबी दूरी में भी हम लोग यहाँ से संचालित करेंगे। बात यह है कि आज जो चालक परिचालक जो लॉकडाउन में जो परेशान हुए थे, जिन्हें पारिश्रमिक नहीं मिला और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, हमारे महासंघ ने बहुत आंदोलन करे, सब करा, लेकिन उस वर्ग को कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन आज हम लोग जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, उसी और काम करते हुए आज ये हमारी जो गाड़ियाँ आई है उसी इसमें आई है। कितनी गाड़ियाँ हैं? 4 गाड़ियाँ अभी आई है और आने की हैं, और कुछ नई गाड़ियाँ हमारी। क्या सुविधा रहेगी जी? इसमें सुविधा ये है कि जो आज मोटर मालिक लोग जो किराया बढ़ा रहे हैं, जो कि शासन का ऐसा कोई आदेश नहीं है, शासन का कोई ऐसा आदेश नहीं है किराया बढ़ोतरी में, लेकिन यहाँ के जितने मोटर मालक है या बाहर के, आज हर कोई मोटर मालक किराया बढ़ा करके ले रहा है। लेकिन महासंघ ने निर्णय लिया है कि जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो किराया निर्धारित है, हम लोग जब तक कोई शासन द्वारा नया आदेश नहीं आ जाता बढ़ोतरी का, तब तक हमारा महासंघ उसी किराए में यात्रा करवाएगा, ताकि गरीब लोग, आम जन, मजदूर वर्गों को उसका लाभ मिल पाए। बालाघाट जिले के चांगोटोला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रतापपुर में जोरों से चल रही धांधली में मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे एक ही परिवार के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के पिछले दिनों प्रतापपुर पंचायत में 71 मकान आए थे, जिनमें से अब तक 44 मकान का कार्ड पूर्ण हो चुका है। जानकारी लेने पर सहायक सचिव के बताने के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान निर्माण हितग्राहियों की तरफ से कराया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता विहीन कार्यों को सचिव, सहायक सचिव, सरपंच, सब इंजीनियर मिलकर कैसे पास कर रहे हैं। धांधली नहीं तो और क्या, आखिरकार जनपद पर बैठे उच्च अधिकारियों के कानों में जू रेंग रही है, फिर उच्च अधिकारी भी मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। बालाघाट जिले के मोहगांव, धपेरा सहित अन्य गांवों में बैनगंगा नदी में 28 अगस्त को आई भीषण बाढ़ से गांवों के कुछ घरों और खेतों में पानी घुस गया था, जिससे मोहगांव धपेरा के किसानों की फसल पूरी तरह चौपट हो गई थी। किसानों को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। ग्राम के करीब 90% किसानों की फसल खराब हो गई है, लेकिन शासन द्वारा कोई भी क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी गई, जिससे किसानों द्वारा मुआवजा राशि प्रदान करने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। ये बाढ़ जो अभी बीच में आई थी, कब आई थी? 28/8/2020 को, तो उसमें मोहगांव धपेरा और धपेरा मोहगांव दोनों गाँव इतना प्रभावित हुआ कि वहाँ की फसल पूरी तरह से मतलब समाप्त हो गई और किसी प्रकार की कोई फसल नहीं पकी। ऐसे कितने किसान हैं जिनकी फसलें खराब हुई थी और कितने का 90% जो किसान है हमारे गांव के, वो पूरी फसल खराब हो चुकी है। शुरू में तो हरी हरी दिखी, लेकिन बाद में जब अपन गानी कर रहे हैं और चूना कर रहे हैं उसका, तो 10% भी फसल नहीं हो पा रही है। और इसके पहले पिछले साल भी बाढ़ आई थी और इस साल भी बाढ़ आई, 2 साल से लगातार बाढ़ आ रही है, लेकिन किसानों को अभी तक शासन के द्वारा कोई मुआवजा नहीं मिला है। और
जबकि जिस समय बाढ़ आई थी उस समय कलेक्टर महोदय भी और हमारे क्षेत्र के विधायक गौरीशंकर बिसेन भी वहाँ पहुँचे हुए थे और आश्वासन मिला था। लेकिन सिर्फ आश्वासन में यही हुआ कि पटवारी के द्वारा जो उसका सत्यापन है वो भर किया जा चुका है, लेकिन उसमें मुआवजा की राशि किसान को अभी तक नहीं मिल पाई। अच्छा, पिछले साल जो बाढ़ आई थी उसका भी मुआवजा नहीं मिला? नहीं, पिछले साल भी नहीं मिला। पिछले साल इस साल का भी नहीं इस मिला? साल भी नहीं मिला। कितने का नुकसान हुआ होगा और क्या परेशानी जा रही है ग्रामीणों को? अब लाखों किसान, लाखों करोड़ों लोगों पूरे गांव में कम से कम 90% लोगों की फसल खराब हो चुकी है। अब आकलन अपना अंदाज तो नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी 90% जो धान की फसल है वो खराब हो चुकी है। उसमें तुअल है, तिल्ली है, अन्य जो फसल बरसात की फसल थी पूरी क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? तो अभी तक तो शासन के द्वारा कुछ भी मतलब ऐसा। बालाघाट प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम के निर्देश पर प्रदाय किए गए फीड 1 श्रेणी के अमानक स्तर के भंडारित चावल को प्रदायकर्ता राइस मिलर्स को वापस कर मानक स्तर का चावल वापस जमा करने की कार्रवाई जिले में चल रही है। इस क्रम में कटंगी में प्रदाय किए गए अमानक चावल की मात्रा 4,30,206 क्विंटल 86,412 बोरी, जिसकी कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए बताई गई है। अमानक स्तर के चावल के स्टॉक को कागजों में ही अपग्रेड करवाकर पुनः उसी चावल को वापस जमा कराए जाने की जानकारी लगी है। बालाघाट में गोंदिया सीमा पर दर्ज हुए परिचय सम्मेलन में लगभग 18 से 23 सारस पक्षी एक साथ दिखे। ये पक्षी कुछ दिन कुछ समय एक साथ रहकर नए नए ठिकानों में जाकर क्षेत्र पर रहवास करते हैं, जिसमें आगे जाके अपने जोड़ीदार के साथ अपना इलाका चुन सके। एकत्रित हुए सारस पक्षी ज्यादातर युवा हैं, जिससे पिछले 2 वर्ष के बच्चे जो अभी युवा हुए हैं, पिछली बारिश में गोंदिया और बालाघाट जिले में कुछ वह सारस का समूह विचरण करते हुए पाया गया था। इसी के साथ बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का सलाह जरूर। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उकवा ग्राम पंचायत सिंघई के सरपंच फगनू खंडाते और जनपद सदस्य मंगलेश राहंगडाले के द्वारा बताया गया कि क्षेत्र के एक व्यक्ति के द्वारा अपने आप को पत्रकार बताते हुए अवैध वसूली करते हैं, जैसा कि प्रति वहां पर उसे कम से कम 3 से 4 हजार रुपए मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो उनके खिलाफ वह पेपर में समाचार प्रकाशित करने का काम करता है। जैसे कि सरपंच के द्वारा बताया गया, उसे शासन की योजनाओं का लाभ भी अनेकों बार दिया गया है, उसके बावजूद वह अवैध वसूली करने का काम करते रहता है। अन्य पत्रकार द्वारा अन्य निर्माण कार्य का अगर पैसे नहीं देते तो ये पेपर में छापता है, जबकि हम टीएस के आधार से या निर्माण कार्य कराते हैं। यानी जितना लागत है उतना ही काम कराते हैं। कौन पत्रकार? पत्रकार का नाम क्या है? चैनलाल ठाकरे। कहाँ रहते हैं? खुड्डीपुर डोरा में। अच्छा, डोरा के अंतर्गत आता है खुड्डीपुर? हाँ, खुड्डीपुर। हाँ। क्या क्या बोलते हैं आपसे वो आने पूरी योजनाओं का फायदा लेते हैं। आने मैं जब से सरपंच हूँ, जब से उनको आंगनबाड़ी में लगाया। अच्छा। और अवैध पट्टा दिलवाया वहाँ आने, जबकि उसका किसान है, फिर भी उनको हम जमीन के लिए पट्टा दिलवाए, उसका मेड़बंधान करवाए। उसका मेड़बंधान के लिए कितनी जगह लगती है? मेड़बंधान के लिए तो 1 एकड़ से जितने भी है, जैसे भी है। तो इसकी कितनी जगह है? इसकी 2 एकड़ जगह है। अच्छा, और लघु तालाब जो बना है इनके यहाँ? उसमें 1.5 एकड़ करीब है। तो फिर कितनी जगह है इसकी? इसकी 2 एकड़ करीब जगह है। अच्छा, तो कहाँ पर आप बता रहे थे ना कि इसकी जगह कम है, फिर भी हमने इसका लाभ दिलाया गया? लघु तालाब है। हाँ, लघु तालाब। कम से कम 2 एकड़ के ऊपर ही जगह होना चाहिए, 2.5 एकड़, 3 एकड़ जबकि। अच्छा, पर इसकी कम है, फिर भी आपने इसको लाभ दिलाया? लाभ दिलाया। तब ये आपके खिलाफ फिर नहीं छापता? नहीं छापता। अगर नहीं दिए आपने, कुछ नहीं दिए तो छापता है। पैसे भी लेता है आपसे? पैसे भी लेता है। कितने लेता है? 3,000, 4,000, 5,000 तक के। ऐसा मांगते रहता है? हाँ, हर महीने? हर महीने मांगते रहता है। हर काम। और नहीं दिए तो फिर छापता है। कि आए दिन ठाकरे जी जो पत्रकार हैं पत्रिका के, पूरा नाम क्या है उनका? चैनलाल ठाकरे। अच्छा। आए दिन परेशानी ये है कि कहीं ब्लैकमेलिंग की रेत मंगवाएंगे, ट्रैक्टर रखी है हमारी तो, और कई सारी कंडीशनें निर्मित करते हैं, ब्लैकमेल करके पैसा मांगने की कोशिश करते हैं। जब पैसा नहीं दिया जाता तो उल्टे सीधे समाचार खुद नहीं लगा पाते, डरते हैं तो दूसरों से समाचार लगवाते हैं। अच्छा, फिर और आए दिन पत्रकारिता का खौफ दिखाते हुए पंचायत के लोगों को, पंचायत के प्रतिनिधियों को परेशान करने की उनकी आदत सी हो गई है। ब्लैकमेलिंग कर करके वसूली, पंचायत के निर्माण कार्य हो या और जो भी योजना के निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के हों, सब जगह पत्रकारिता का खौफ दिखा के वसूली करने का एक उनका पेशा बन गया है। ये बताइए, आपके द्वारा उन्हें क्या क्या लाभ पहुंचाया गया? आज दिनांक तक मेरी ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए लाई गई है, और जनपद सदस्य में पंचायत के 1-2 शासकीय निर्माण कार्यों में गिट्टी और पंचायत की रॉयल्टी वाली रेत का इधर से उधर परिवहन किया जाता है मेरी ट्रैक्टर के द्वारा। तो कई बार ट्रैक्टर पकड़ के अपने यहाँ रेत डलवाया, अपने मकान का निर्माण करवाया, पशु सेट का निर्माण करवाया। अभी बीच में 2 दिन पहले और उन्हें रेत डालने के लिए मुझे बोला था पंचायत के निर्माण कार्य से उठा के,
लेकिन बीच में स्थिति ये हुई कि मैं अपने किसी कार्य से बाहर गया हुआ था, तो मेरी गाड़ी उसके यहाँ रेत नहीं डाल पाई, तो उनने पुनः समाचार लगा के स्थिति निर्मित किया। ठीक, मतलब आपके खिलाफ आए दिन समाचार आए लगाते दिन हैं। मेरे खिलाफ भी नहीं, पूरी पंचायत, आजू बाजू की जो पंचायत हैं, जहाँ जहाँ से उनकी वसूली नहीं होती, अच्छा। वहाँ से समाचार लगाते हैं। जहाँ जहाँ वसूली होती है, ऐसे हजारों कार्य हैं इस क्षेत्र में, ये सही में पत्रकारिता के क्षेत्र में उसको वास्तविक स्थिति में निर्मित करा के दिखाना चाहिए, उसको नहीं दिखाते। जहाँ वसूली नहीं होती, लोगों को परेशान करके वसूली करने का काम किया जाता है। मतलब अवैध वसूली करते हाँ, हैं। अवैध वसूली का काम कितने किया कितने जाता कम से कम लेते फिर भी? है। ये 5,000 10,000, जैसे सोसाइटी में भी खरीदी केंद्र चालू है। अच्छा। यहाँ से उनकी स्थिति बन जाएगी 10-15 हजार की, नहीं देगा तो उनके खिलाफ समाचार लगाएगा। अच्छा। जबकि उनकी आंखों के सामने यहाँ पे आधा किलो 1 किलो धान अलग से किसानों से लिया जाता है। धम्मशिखर कायदी बनियाटोला में बौद्ध उपासकों और उपासिकाओं की उपस्थिति में कार्तिक पूर्णिमा पर विश्व शांति महोत्सव मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में भंते धम्मानंद महाबोधि नैनपुर, पूज्य भंते महाकश्यप, पूज्य भंते नागसेन की प्रतिमा उपस्थिति में पूज्य भंतों द्वारा पहाड़ी पर स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने मोमबत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित कर पुष्पमालाओं से बुद्ध प्रतिमा का स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही भिक्षु निवास में थाईलैंड से दान स्वरूप प्राप्त हुई भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा भंते समुदाय द्वारा स्थापित कर पुष्पमाला और अगरबत्ती मोमबत्ती जलाकर सामूहिक पूजा वंदना की गई। जन समुदाय में खीर और प्रसादी वितरित की गई। खेल युवा कल्याण विभाग बालाघाट और जिला खेल अधिकारी रविंद्र ठाकुर के निर्देशानुसार 1 दिसंबर से फिट इंडिया मूवमेंट के तहत फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज निरंतर दिसंबर माह में सभी खिलाड़ियों को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक रखने का ये मुहिम खेल और युवा कल्याण विभाग कराटे प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जा रहा है। मंगलवार को कराटे सेंटर बालाघाट के खिलाड़ियों द्वारा फिटनेस के लिए व्यायाम अभ्यास किया गया। जिला खेल प्रशिक्षण सजेंद्र कृष्णन द्वारा सभी खिलाड़ियों को अलग अलग लक्ष्य दिए गए, जिसे खिलाड़ियों द्वारा पूर्ण किया गया। और बालाघाट जिले के 21 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 15 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2635 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2433 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 176 मरीजों को उपचार किया जा रहा है। 15 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों में और राज्यों में बालाघाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।